बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम दोस्तों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ एक इस तरह की कोरियन ग्लास स्किन जिसे आप बहुत आसानी से घर में हासिल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, देखा जाता है कि कोरियन गर्ल्स किस कदर खूबसूरत और मुलायम सॉफ्ट सी स्किन रखती हैं, जिसको देख के हमारे दिल में एक इश्तियाक सा पैदा होता है कि काश हमारी भी स्किन ऐसी हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी रेमेडी, छोटी सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसको फॉलो करने से आप अपनी स्किन को बिल्कुल कोरियन गर्ल्स की तरह ग्लास सॉफ्ट और खूबसूरत बना सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल रियलिटी है। जिनकी स्किन ज़्यादा सांवली है या बहुत सी क्रीमें यूज़ करने के बाद भी उनके कलर में कोई फ़र्क नहीं आता, तो वो आज की क्रीम को फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला आप देखें कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपकी स्किन जो है वो चमकने लगेगी। तो आइए रेमेडी का आगाज़ कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए तमाम अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और जिन मेरे दोस्तों ने ऐसा कर लिया है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो आइए अपनी रेमेडी का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये मेरी इस प्लेट के अंदर चंद इंग्रेडिएंट हैं। इनमें आप देख सकते हैं कि ये 6 से 7 जो हैं वो आलमंड हैं और ये मूंग की धुली हुई दाल है। मूंग की दाल का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने हनी का इस्तेमाल करना है इस अपनी रेमेडी के अंदर। और ये मेरे पास चंद ओट्स हैं। ओट्स का इस्तेमाल भी हम अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए करेंगे। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हमने इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना है। मैंने अपनी एक प्लेट के अंदर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को वो भिगो कर रख लिया था। ये मेरे दोस्त देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर अपने ओट्स, आलमंड और दाल को अच्छे से डिप किया हुआ है। और ये तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने डिप किया है। और ये दूध के अंदर मैंने इसको रॉ मिल्क के अंदर, कच्चे दूध के अंदर मैंने इसको फ्रेश मिल्क के अंदर डिप किया है। और इसको तकरीबन 1 घंटा जो है वो गुजर चुका है। लेकिन आपने इसको तकरीबन 2 या 3 घंटे के लिए भिगो कर रखना है, ताकि इसके अंदर जो हम मिल्क ऐड करेंगे वो अच्छी तरीके से दाल के अंदर जज़ब हो जाए और उसके अंदर जज़ब हो जाए और बिल्कुल इसके अंदर समा जाए। तो दोस्तों, अब इन जितनी चीज़ों को मैंने भिगो के रखा था, अब इनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से मैंने किया है कि मैंने इसको 2 या 3 घंटे डिप करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास ग्राइंड की हुई दाल भी मौजूद है। ओट्स, दाल, आलमंड और हनी, इन तमाम को ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है 1 स्पून हनी का भी ऐड किया है। ये मेरा तमाम जो है क्रीम की तरह का मुरक्कब रेडी हो चुका है। इसको जो है अप्लाई आपने स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके से करना है कि आप दिन के किसी भी पार्ट में, बेहतर ये है कि आप इसको इवनिंग में इस्तेमाल करें, यानी शाम के बाद इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप दिन के किसी भी पार्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वॉश कीजिए और उसके बाद इसको अपने हैंड्स के ऊपर लेके अच्छे से, जैसे आप दूसरी क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों, इसको ग्राइंड ज़रा अच्छे तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल ये क्रीमी शक्ल में आ जाए। उसके बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लीजिए और एप्लेक्शन के इस अमल को तकरीबन आप 60 मिनट, यानी कि इसको 1 घंटे तक अपने फेस पे लगे रहने दीजिए और उसके बाद अपना फेस वॉश कर लीजिए। दोस्तों, इस क्रीम का इस्तेमाल अगर आप हफ्ते में डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 दिन भी आप इसका इस्तेमाल 1 घंटे के लिए अपनी स्किन के ऊपर करते हैं, तो बिलीव कीजिए आपकी स्किन जो है बिल्कुल ग्लास की तरह, पेपर की तरह खूबसूरत हो जाएगी। जी हाँ, इसको अप्लाई कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और लाइक के बटन पर क्लिक करना तो मत भूलिएगा। कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।